नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे तो स्टूडेंट देखो, मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, यानी संख्या पद्धति के बारे में। यानी आपने संख्या पद्धति के बारे में सीखा था और उस संख्या पद्धति में आपने जो उनके महत्वपूर्ण नियम थे वो आपने पढ़ लिए सारे। इसी श्रृंखला में आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो वी बोर्डमास का नियम है वो आपको ध्यान रखना है। वी बोर्डमास, इसमें मतलब वी का मतलब होता है विनाकुलम और विनाकुलम का मतलब होता है बंधनी रेखा। बंधनी रेखा ये पहले सोल होगा, उसके बाद में बी का होता है ब्रैकेट, यानी इसका मतलब होता है कोष्टक, और ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब का होता है, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग होता है, और एम का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणा होता है, और उसके बाद में ए का मतलब होता है ऐड यानी जोड़ होता है, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी बाकी होता है। ये वी बोर्डमास का नियम आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर मान लो आपके पास कोई भी जैसे सवाल आ रहा है, जैसे 4 + 3 - 2 कोष्टक 2 × 5 + 3 और -4 + 2 × 2 बंधनी रेखा, ये सवाल दे तो इसको करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको जो बंधनी रेखा है उसको सरल करना है, यानी बाकी सारे के सारे मान आपको सेम लिखने हैं। 2 5 + 3 - 4 यानी बंधनी रेखा में अगर ये दोनों गुणा में तो पहले इनको आपको दोनों गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो संख्या आपको सरल करनी है, यानी इनको सरल करेंगे आप। इनको सरल करने पहले गुणा होगा 10 + 3, बाकी सारा आ रहा है सेम। उसके बाद में 4 + 3 - 2 ये हो गया 13 -4 + 4। उसके बाद देखो अब कोष्टक की संख्या सरल हो गई है तो इसमें आप कोष्टक को हटा सकते हैं। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। फिर बाद में आपको देखो ऑफ इसमें है नहीं तो ऑफ सोल्व करना नहीं, आपको फिर आता है डिवाइड। डिवाइड भी नहीं है तो फिर क्या आएगा, मल्टीपल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना है। तो 4 + 3 - 26 -4 + 4। उसके बाद में ऐड करना होता है। ऐड का मतलब क्या होता है, जो समान चिन्ह के उनको जोड़ना है सबको। ये हो गया, और ये तीनों समान चिन्ह के प्लस की है और ये दोनों किसकी है, माइनस की। तो इनको जोड़ने पर आपके पास आ रहा है कितना, 11 आ रहा है। इनको जोड़ने पर आ रहा है 30। अब लास्ट में क्या करना, आपको इनको घटाना होता है। घटाने का मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का जो 19 है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो ये होता है आपका वी बोर्डमास का नियम। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित, उनका अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न किस तरह के आते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रश्न संख्या 1 है उसके बारे में। देखो बच्चों, अब आगे हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल आपका है संख्या 478 208 497 को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखते हैं उसका मैंने तरीका बता रखा आपको। 3 कैसे जोड़े बनाने होते हैं आपको। ये पहले आएगा 478 बिलियन, फिर 208,000 और 497। तो देखो 478 मिलियन कहाँ पर है, 478 मिलियन 478 मिलियन 4000, तो ये तो गलत हो गया आपका पहले वाला। तो फिर 478 मतलब इन 3 में से आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। 478 मिलियन के बाद देखना आपको 208, तो देखो 208,000 यहाँ पर भी 208,000 और यहाँ पर भी 208,000, यानी यहाँ तक ये तीनों बिल्कुल क्या है, राइट है। उसके बाद देखो 497, तो देखो 497 इसमें आ रहा है, इसमें 57 आ रहा है और इसमें आ रहा है 497, ये आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए जो ऑप्शन है वो इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन ए करना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन भी इसके समान है, लेकिन डी थोड़ा इसके अलग आएगा। इसमें यहाँ पर कुछ और आ जाएगा शायद, ये 57 मान लो आप इसको, या 87 मान लो आप, 87, तो तब ये अलग हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए हो गया। 478 मिलियन 208,000 और 497, ठीक है, ऐसे करना था। तो देखो इसमें आपको जो डी ऑप्शन देखो, उसमें
इन देखो दो में तो आपका 78 आ रहा है, देखो इसमें क्या रहा है 18 आ रहा है, 78 नहीं, ठीक है ना। तो इससे आपका डी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या है, ए ऑप्शन है वो राइट है। अब देखो सवाल नंबर 2 है, इसको लिखना आपको अंकों में लिखिए 78 करोड़ 57 लाख और 1061। अब देखिए 78 करोड़ का मतलब पहले आप लिखोगे ऐसे 78 करोड़, उसके बाद में 57 लाख लिख देंगे आप ऐसे, फिर आपको लिखना है 1061 यानी 1061। तो ये आपके पास क्या देगा 1061 इस तरह से देगा, ठीक है ना 1061। अब इनमें से संख्या देखो ऐसी कौन सी आ रही है आपकी, तो ये संख्या देखोगे तो 78,57,000, तो इसमें तो बढ़ाओगे आप ऐसे, तो ये तो आपके पास क्या आ रही है 78 करोड़ 57 लाख 1000 तो नहीं होगी, ठीक है ना। फिर देखो उसके बाद अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये भी देखो आपकी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसमें क्या रहा आपके पास यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख ये करोड़ में आ रही है आप, ठीक है ना। तो 78 करोड़ 57 लाख और उसके बाद में क्या रहा है 1061, तो ये 1061 नहीं है, ये आपका 10,061 है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करें तो आप ये आ रहा है मेरे पास है जो पहला ऑप्शन आपका, इसमें देख लेगा आपने, देखो इसमें क्या है यानी 1061 और बाद में हाँ बिल्कुल सही आपका, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका 78,57,000 और उसके बाद में है 1061, ठीक है ना। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 78 करोड़ 57 लाख 1061। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो गए इसके गलत ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो आप सवाल नंबर 3, तो देखो प्रश्न संख्या 3 को आगे देखो, आगे आपका है प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको 1 से 15 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी है, तो देखो पहले आपको लिखनी है, जैसे मालूम लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 और ये 15, ये आपने पहले क्या लिखी है 15 तक काउंटिंग लिखी है। अब आपको करना क्या है, इनके बीच में अभाज्य संख्या देखनी है, किससे 1 से 15 के बीच में। तो देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 है, फिर 7 है, उसके बाद में 11 है, फिर 13 है। ये क्या है इनके बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, किसके 1 और 15 के बीच में। अब इनकी आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो संख्या कितनी होगी सारी 6। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन है वो हो गया है। अब उसके बाद देखो आप नेक्स्ट आगे बात करें किसकी, पर संख्या 4 की। 4 नंबर प्रश्न में आ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का आपको अंतर लिखना है। तो हम बात करें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, तो आपको ऐसे 9 5 लिखने हैं। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी है, और 5 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 0 0 0। ये 5 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या तो आ रही है 99,999 और सबसे छोटी आ रही है 10,000। अब आपसे पूछा है कि इनका जो आपको अंतर है वो अंतर आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इसमें से आप ये घटा दो, जब घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 9 9 9 और ये 8, यानी आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है वो आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखो हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो आगे हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें, इसमें लिखा है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 7 प्राप्त हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। तो देखिए 5 का सवाल का हल आप कैसे प्राप्त करोगे, तो यहाँ पर मतलब भाग 9 से दे रहे हो आप, तो भाजक मेरे पास कितना हो गया है 9 हो गया है, और भागफल कितना आ गया है 12 आ गया है, और शेषफल आ गया है 7, और आपको प्राप्त क्या करनी है वह संख्या, यानी आपको भाज्य प्राप्त करना है, संख्या या भाज्य। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें आपको कैसे प्राप्त करना है, यहाँ पर भाजक का मान मेरे पास कितना है 9 है, और भागफल आ रहा है 12 प्लस शेषफल आ रहा है 7। पहले इनको दोनों गुणा करना है, क्यों बोर्ड मास के नहीं पहले गुणा होता है। तो 12 9 होते हैं 108 प्लस में आ रहा है 7। अब इनको जोड़े तो मान क्या देगा आपका 115 हो गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। उसके बाद देखिए आप आगे जो प्रश्न संख्या 6 है उसका आंसर देखिए क्या आएगा। तो 6 नंबर प्रश्न में आपके पास आ रहा है
इसमें लिखा हुआ है कि भाजक का मान तो आ रहा है 143, भागफल का आ रहा है 23, शेषफल का आ रहा है 11। तो देखो इसमें भी आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य का वही फॉर्मूला आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रूल आपको इसमें काम में लेना है। तो यहाँ भाजक का जो मान है मेरे पास से वो कितना आ रहा है 143 आ रहा है, और भागफल का मान 23 आ रहा है, और प्लस में 11। बोर्ड मास के में पहले आपको क्या करना होता है, गुणा पहले करना होता है। तो पहले आप 143 को 23 से गुणा करवा लेंगे, जो आ जाएगा 9, 4 3 12, फिर हासिल 1, 3 और 11 4। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 से करना है गुणा 6, फिर 8 और 2, 9, 8, 12 और 3, ये मेरे पास आ गया 3289। फिर आपको प्लस इसमें क्या जोड़ना, 11 जोड़ना है। तो जो आपका मान वो कितना बन जाएगा, बिल्कुल पूरा पूरा मान आपका वो 3300 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो गया है, ए ऑप्शन है वो राइट हो गया है। और उसके बाद देखो हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, जो प्रश्न संख्या 7 है उसकी बात कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न में भाज्य का मान आ रहा है, भाज्य का आ रहा है, शेषफल आपको भागफल ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको भागफल का अलग से फॉर्मूला लिखाया था, यानी भागफल क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, इसका यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भाज्य कितना है मेरे पास, यानी 19,587 है। इसमें से आपको शेषफल यानी आपको इसमें 87 घटाना है। बाद में भाजक कितना है आपके पास 156, इसका आपको से भागा वो लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास संख्या जाएगी यानी 195, फिर आगे 00 आ रहा है, और बटे में कितना आ रहा है 156। अब हमें क्या करना है, जो 156 है उसका हमें 19,500 में क्या करना है, भाग लगाना है। तो भाग लगाने की प्रक्रिया आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपने इसमें 156 का भाग लगाया था, पहले आपका भाग एक बार 156 घटा दो, इसमें बच रहा है 9, फिर यहाँ पर 6 3, उसके बाद तर आपने 0। अब जो 390 है इसमें फिर से आपने भाग लगाया, तो भाग चला गया इसमें 2 बार, 12 हासिल 1, 10 रे 11 हासिल 1, 2 रे 3। अब इनको आप जब घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मान आएगा 8, फिर यहाँ पर 2 और कितना बचा 7, यानी 78 बच गया आपके पास मान। फिर आपने इसमें क्या उतारा, आगे 0 उतारा है। अब जब आप फिर से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आप देखो 156 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो 30, 3, 25, 28, 2, 5, 2, 7, 780, यानी आपका जो भाग है वो पूरा पूरा 5 बार जाएगा इसमें, यानी 780। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर वो कितना आ रहा है 125 आपको प्राप्त हो रहा है 125। तो ऑप्शन इसमें आपका हो गया बी ऑप्शन है राइट हो गया। तो ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 7 का। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अब आगे हम बात करें क्वेश्चन संख्या 8 की। इसमें लिखा है 4318 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 70 आ जाए। अब देखो 8 के प्रश्न में आपके पास क्या है, संख्या मतलब भाज्य आपको दे रखा है कितना, भाज्य का मान है 4318, और आपको पूछा है कि भाग किसका दे, तो भाजक आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो भागफल है वो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। अब जो शेषफल के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो शेषफल क्या मान लेंगे आप यहाँ पर 0 मान लेंगे। जब शेषफल के बारे में जिक्र नहीं है तो शेषफल क्या मानोगे आप 0। अब देखो आपने भाजक निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा है, यानी भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, ये फॉर्मूला आप इसमें काम में लेंगे। तो यहाँ पर आपको 4318 में से आपको 0 घटाना है, और भागफल कितना आ रहा है मेरे पास 70 आ रहा है बटे में, तो 0 घटाने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4318 में आपको फिर से किसका भाग लगाना है 17 का। अब आप 17 का भाग लगाएंगे इसमें 4318 में, तो 17 दूनी 34, बच रहा है 9 1। अब फिर से जब आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितने बार गया 13 5 65, 13 6 73 और 13 7 51। तो यहाँ पर जो आप भाग है अपना वो इसमें लगा सकते हैं, तो भाग चला जाएगा।
यानी यहाँ पर जो आपका भाग जाएगा इसमें वो कितने बार चला गया, 254 बार इसमें जो भाग ऊपर पूरा चला गया है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो 254 वाला हो गया है, यानी बी ऑप्शन है वो इसमें राइट हो गया है। अब उसके बाद देखो आप नेक्स्ट प्रश्न है, आप प्रश्न संख्या 9 की बात करें हो, और जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास आ रहा है कि 29 और 10 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए। यानी संख्या आपके पास क्या है, 29 10 है, इससे मान लो आपने x जोड़ दिया। अब इसमें क्या करना, आपको 12 का भाग लगाना है, तो आपके पास भागफल कितना आ जाए, 243, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह की मतलब जो कंडीशन बने, तो इसमें क्या करना, आपने वो संख्या क्या मान लिया, x मान लिया एक बार। अब आपको करना क्या है, 12 का भाग देने पर आपके पास 243 है वो आ जाना चाहिए। तो इसमें आपको ऐसा करना है कि जो 29 10 प्लस x है वो सेम रखना है। ये इधर भाग में पहले आप इसको इधर गुणा में लियो, 243 गुणा 12। अब आपको इसमें क्या करना है, इनको पहले गुणा करना है, 12 36 3 और 12 चौको 48 और 3 हो गए 51 5 और 12 दून 24 और 5 कितने हो गए हैं, 2916। अब इस संख्या को आप उधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा आपका 2916 माइनस 2910। और जब आप इनको लेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास मान कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह संख्या आपके पास यहाँ पर जो आपके पास संख्या है उसका मान क्या आ गया है, 6 आ गया है। 6 आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 6 होगा। तो ये हमने जो प्रश्न संख्या 9 है उसको पढ़ा है, और उसके बाद में बाकी जो प्रश्न है उनका अध्ययन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको इन्हें 9 प्रश्नों का अध्ययन एक बार करना है दोबारा से। तो धन्यवाद, नमस्कार।